नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज़ 24 से मैं संजय शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ जमुई में, जहाँ पर पत्रकार विमल कुमार की हत्या के लिए आक्रोश रैली निकाली गई है। आयरा संगठन के द्वारा जमुई जिला के जितने भी पत्रकार थे सब मौजूद हुए और अम्बेडकर चौक पर इन्होंने धरना प्रदर्शन का काम किया। अपनी मांगों को लेकर के ये यहाँ पर सीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इसी बीच पत्रकार लोग कितने परेशान हैं, इसका एक ताज़ा मामला और है, वो है हॉस्पिटल का, जहां पर एक आशा महिला जो मरीजों को बरगला के फुसला करके निजी अस्पताल में ले जाती है और पत्रकार ने जब उसकी रिकॉर्डिंग की तो उसके साथ में हाथापाई तक की नौबत आ गई और कहा जा रहा है कि कुछ उसने केस वगैरह भी किया। तो पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमारा आयरा संगठन के सदस्यों ने और अध्यक्ष महोदय ने एक सीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम हेमंत है और मैं जिला ब्यूरो हूँ सच की ओर का, नवबिहार दूध से भी लिखता हूँ। विमल कुमार, पत्रकार विमल कुमार की हत्या, इसमें काफ़ी आक्रोशित सब नजर आ रहे पत्रकार सब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, सबसे बड़ी बात है कि सरकार इतनी निकम्मी है कि पत्रकार के लिए आज तक कोई सुरक्षा कानून नहीं बनी। पत्रकार निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के हर किसी के लिए खबर चलाती है, चाहे वो किसी भी तबके का लोग हो, गरीब हो या अमीर हो, हर किसी के लिए खबर चलाती है। उसका हर रोज़ एक दुश्मन बनता है, वो किसी न किसी के पक्ष में चलाता है और किसी न किसी के विपक्ष में। इसके लिए सरकार से और जो केंद्र सरकार है उससे भी मैं मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह से विमल कुमार और गोकुल कुमार बिहार में वरिष्ठ पत्रकार माने जाते थे, उन जैसे लोगों का जब हत्या हो जाता है तो अभी नए नए जो हमारे जैसे नौजवान जो खड़े हो रहे हैं पत्रकारिता जगत में कदम रख रहे हैं, जो है चाहे वो यूट्यूब के पत्रकार हो, पब्लिक के पत्रकार हो या फिर किसी प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो, जब वो पत्रकार की गिनती में आ गए, जब पत्रकार के कौम में आ गए तो उनको एक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। केंद्र सरकार से जारी होना चाहिए और अपने अपने केंद्र राज्य सरकार में उस तरह के कानून लागू करके उसको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। बात रही है और आज आक्रोश रैली के बाद आप लोगों का क्या कार्यक्रम है? सर, हमारा कार्यक्रम ये है कि सबसे बड़ी बात जो थी, आज आक्रोश जागरण आक्रोश मार्च जो निकाला गया, इसमें दो ही मुख्य कारण रहा है। सबसे पहले तो जो सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही जा रही थी हमारे तमाम साथियों के द्वारा, आयरा सदस्यों के द्वारा, कि जिस तरह से कानून और औरत के लिए जो है सुरक्षा कानून लगाया गया, लेकिन पत्रकार के लिए आज तक कोई सुरक्षा कानून नहीं है। जबकि पत्रकार हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं, चाहे वो सुरक्षा कानून हो या फिर किसी तबके का लोग हो, हर किसी के लिए जो है पत्रकार आगे बढ़कर काम करती है। लेकिन उसके बावजूद जो है पत्रकार के लिए आज तक कोई सुरक्षा कानून की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पत्रकार तो असुरक्षित है। अच्छा हेमंत जी, कुछ ऐसा सुना जा रहा है कि आपके साथ भी कुछ घटना हुई है हॉस्पिटल में? जी, हमारे साथ घटना ये हुई थी कि जिस तरह से जिलाधिकारी द्वारा लगातार ये चीज़ सवाल उठाया जाता है कि जो भी वहाँ पर सदर अस्पताल में अगर दलाल है तो उसको चिन्हित करके जो है उन तक वह खबर पहुँचाई जाए। और जब मेरे द्वारा 21 अगस्त को 2023 दिन रविवार के दिन जब यह बात उठाई गई, हमारे पास एक कॉल आती है सदर अस्पताल की कि कुछ दलालों द्वारा यहाँ के परिजनों को, यहाँ के मरीज परिजनों को निजी अस्पताल में ले जाने का काम किया जा रहा था। तो किसी गार्ड ने उनको रोका, जिसके बाद वो गार्ड से उलझ पड़ी। जब उनको इतना भरोसा होता है गार्ड को कि कोई पत्रकार आकर के अगर इनसे सवाल करेगा तो शायद ये थोड़ा साम जाएंगे, तो उसी में मैं वहाँ पर अपने कार्य करने के लिए वहाँ पहुँचा था। और यह बात मैंने यहाँ के सदर एसडीपीओ और यहाँ के पुलिस अधीक्षक और डीएम साहब को भी मैंने इसकी सूचना दी। यहाँ तक कि मैं खुद अपने नाम का एक लिखित आवेदन उपाधीक्षक जो सदर अस्पताल के हैं डॉक्टर नौशाद, उनके द्वारा भी फॉरवर्ड करवाया गया। मैं खुद भी एक आवेदन दिया सदर थाने में, लेकिन अब तक ना तो उस महिला की कोई गिरफ्तारी हुई है, ना तो उसके पूछताछ के लिए अब तक उसको उठाया गया, ताकि इस तरह का अगर संदेश किसी अन्य दलालों के बीच में भी, जो महिला दलाल होती है जो अपने आप को आशा कर्मी बताती है लेकिन वहाँ आशा कर्मी नहीं होती है, उस पर थोड़ा सा ये अगर कुछ आक्षेप भी आपके ऊपर लगे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं है। पता जा रहा है वो मनोबल को घटाने के लिए कम से कम यहाँ के जो एसएचओ हैं राजीव तिवारी जी और पुलिस अधीक्षक से मैं आग्रह करना चाहूँगा, डीएम साहब जब भी निरीक्षण करने आते हैं अस्पताल में तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर कोई ऐसी दलाल है यहाँ पर या कुछ असामाजिक तत्व की महिला है जो परिजनों को, मरीज के परिजनों को बरगला कर बाहर लेके जाते हैं,
ऐसे लोगों को चिन्हित किए। सर मैं खुद अपने ऊपर गाछ गिरा कर चिन्हित करके अब उनको आवेदन दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो उनको गिरफ्तार किया गया। कहीं न कहीं प्रशासन इसमें कोताही बरत रही। बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ की पुलिस प्रशासन सिर्फ मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े उच्चारणों में अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं ये कार्रवाई करूँगा, वो कार्रवाई करूँगा, लेकिन जब हमारे द्वारा या किसी भी अन्य के द्वारा अगर उसको जब चिन्हित करके फोटो वीडियो भेज करके भी उसको अगर चिन्हित किया गया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत साल 2 साल से ये आए दिन पत्रकारों पर हत्या हो रहा है, खबर संकलन में उन पर दबाव डाला जा रहा है कि नहीं आप ये खबर ना लिखें, वो ना लिखें, जो बहुत ही दुखद बात है। और हमारे संगठन के द्वारा जो है पूर्व में भी आपको मैं बता दूं 5 अगस्त को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यह मांग रखा गया है लिखित रूप में कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करें, पत्रकार बीमा योजना को सभी पत्रकारों के लिए सुलभ बनाएं, क्योंकि 20 वर्ष से दिया गया है कि नहीं, जो 20 वर्ष पत्रकारिता किए हैं वही पत्रकार बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। ये कहीं तो उचित नहीं है, सबके लिए उसको सुलभ बनाया जाए। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि जमुई में 1 वर्ष पूर्व गोकुल यादव की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। आपसी रंजिश में और विमल यादव की हत्या अररिया में हुई है, तो इन दोनों के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करके फांसी दिया जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजा देकर आश्रितों को जो है नौकरी दी जाए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। और सरकार, मैं मांग करना चाहूँगा मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी लीजिए, और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप पत्रकारों को आर्म्स लाइसेंस दीजिए ताकि पत्रकार अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, क्योंकि आज के देश में सबसे ज़्यादा भयभीत हमारा चौथा स्तंभ है, जो मूल स्तंभ कहा जाता है हमारे देश का। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, और जो भी उनके साथ हत्या करते हैं या कोई थाना पक्षपात करता है या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरफ देश में भ्रष्टाचार भरा हुआ है और उस भ्रष्टाचार पर जब पत्रकार आवाज़ उठाते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, तो लगता है कि बिहार में सुशासन की व्यवस्था है। सुशासन की व्यवस्था नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप पत्रकारों को सुरक्षा दीजिए जो खबरों का संकलन करके लोगों तक पहुँचाते हैं। हम इंतजार करते हैं कोई भी आम नागरिक कि भाई आज पूरे दिन में क्या हुआ, तो आज के डेट में सोशल मीडिया एक्टिव मोड में आया है तो लोग जान रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है ना कि जो हमारे पत्रकार बंधु जान जोखिम में डालकर जंगल में बिहार में खबरों का संकलन करते हैं अपने मतलब चैनल के या मीडिया हाउस के निर्देश से, तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सबसे जरूरी है। सरकार क्या करती है, छोड़ दे, हम पत्रकारों को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि सरकार के सारी चीज़ों को हम लोगों तक पहुँचाते हैं कदम से कदम मिलाकर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसलिए हर हाल में सुरक्षा दीजिए। चलिए देखिए, प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पत्रकार विमल यादव की हत्या, पहले तो हम जम्मू के आयरा परिवार की ओर से आप लोग जो इस कड़ी धूप में शगुन वाटिका से चल करके अम्बेडकर चौक तक आए हैं, क्या विमल यादव की जो अभी विगत कुछ दिनों में हत्या कर दिया गया है, जिस भी रंजिश के द्वारा लेकिन पत्रकार की हत्या के खिलाफ में आक्रोश रैली निकाले हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि सरकार को दूसरे जिला मेरे जिला में मुख्य रूप से चौथे स्तंभ को सुरक्षा देना चाहिए। विमल यादव का जिसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दिया गया है, उसके परिजनों को 25 लाख रुपये की मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और उसके परिजनों को, उसके आश्रित उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देना चाहिए। 1 साल पूर्व हमारे यहाँ गोकुल जी का हत्या कर दिया गया था। ऐसे आए दिन अगर इस तरह से पत्रकारों की हत्या होते जाए तो हम लोग की सुरक्षा, चौथा स्तंभ का सुरक्षा कहाँ रह जाता है। इसलिए हम लोग सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। गोकुल यादव की हत्या 1 साल पूर्व हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। यही चीज़ तो गोकुल यादव की जो मृत्यु हो गई, हत्या कर दिया गया है, उसका संज्ञान अभी तक पुलिस पदाधिकारियों ने नहीं लिया है। उस लोगों के ही क्या ऐसा ही ठंडे बस्ते में विमल कुमार यादव की हत्या का भी जो है ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी? विमल यादव के कुछ तो हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मांग यह है कि उन लोगों को जो गिरफ्तार हुआ उसको फांसी दिया जाए। हम पत्रकार लोगों को ये मांग है कि न्यायालय उसे फांसी की सजा दे। सरकार विमल गोकुल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सरकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लागू करो, लागू
आयरा संगठन जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद।